आपको बता दें 2 दिवसीय जापान दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। टोक्यो एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का हुआ है भव्य स्वागत। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15वें भारत जापान वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे। शिगेरू इशिबा के साथ पहली शिखर बैठक करेंगे। मीटिंग के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। जापान के बाद चीन दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन में एससीओ समिट में शिरकत भी करेंगे। तो 15वें जापान भारत वार्षिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। शिगेरू इशिबा के साथ पहली शिखर बैठक करेंगे। मीटिंग के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। जापान दौरे पर पहुंचे हैं तो अगली खबर की अगर बात की जाए तो जापान दौरे पर टोक्यो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान में 15वें भारत जापान वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे। चीन में एससीओ समिट में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत में अमेरिकी टैरिफ से तनातनी का माहौल है और इसी बीच पीएम मोदी जापान की यात्रा पर है। पीएम मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान में रहेंगे और यहां 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। यहां पीएम मोदी संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 2 देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस यात्रा के बारे में कई अहम बातें साझा की। जापान दौरे में क्या खास होगा, इसको लेकर पीएम ने लिखा, मैं विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए जापान और चीन में रहूंगा। जापान में मैं 15वें वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लूंगा और प्रधानमंत्री शिगेरू के साथ वार्ता करूंगा। इस दौरान हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को गहरा करने और आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित रहेगा। मैं सेंडाई में एक सेमीकंडक्टर कारखाने का दौरा भी करूंगा, जहां मैं उभरती तकनीक, एआई और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग के भविष्य के आयामों पर चर्चा करूंगा। ये यात्रा हमारे सभ्यतागत बंधनों और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने का अवसर भी होगा, जो हमारे लोगों को परस्पर जोड़ते हैं। वहीं चीन दौरे को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, तियानजिन में मैं संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लूंगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत ने हमेशा सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाई। भारत विभिन्न साझा चुनौतियों का समाधान करने के लिए एससीओ सदस्यों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। मैं शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति जिनपिंग, राष्ट्रपति पुतिन और अन्य नेताओं से भी मिलूंगा। टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री मोदी का जापान और चीन दौरा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। जापान और चीन दोनों ही भारत के बड़े आर्थिक और निवेशक देशों में शामिल हैं। ये दौरे भारत के व्यापार, निवेश और वैश्विक आर्थिक संतुलन को मजबूत कर सकते हैं। पीएम मोदी का जापान और चीन दौरा कई मायनों में अहम है। ये दौरा न केवल भारत के व्यापार, निवेश और वैश्विक आर्थिक सम्मेलन को मजबूत करेगा, बल्कि अमेरिकी दादागिरी को भी खत्म कर सकता है। पीएम मोदी का ये दौरा आखिरकार क्या रंग लाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन जापान को साधेंगे मोदी, ट्रंप का छूटेगा पसीना। जी हां, भारत पर भारी भरकम टैरिफ लादने वाले अमेरिका और उसके राष्ट्रपति ट्रंप के अब पसीने छूटने की बारी है, क्योंकि
पीएम मोदी जापान और चीन के दौरे पर हैं और उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाए जाने के बाद प्रधानमंत्री उन वस्तुओं के निर्यात की संभावनाएं तलाशेंगे जिनका भारत से अमेरिका के लिए निर्यात किया जाता है। मोदी का जापान और चीन दौरा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। जापान और चीन दोनों ही भारत के बड़े आर्थिक और निवेशक देशों में हैं। ये दौरे भारत के व्यापार, निवेश और वैश्विक आर्थिक संतुलन को मजबूत कर सकते हैं। जापान में मोदी सरकार निवेश, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग को बढ़ावा देना चाहती है। वहीं चीन दौरे में व्यापारिक साझेदारी और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक ये दौरा भारत अमेरिका टैरिफ विवाद में भारत के लिए संतुलन बनाए रखने की दिशा में भी मदद करेगा। साफ है, मोदी का जापान और चीन दौरा केवल राजनीतिक यात्रा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। को बता दें, 2 दिवसीय जापान दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। टोक्यो एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का हुआ है भव्य स्वागत। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15वें भारत जापान वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे। शिगेरू इशिबा के साथ पहली शिखर बैठक करेंगे। मीटिंग के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। जापान के बाद चीन दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन में एससीओ समिट में शिरकत भी करेंगे। तो 15वें जापान भारत वार्षिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। शिगेरू इशिबा के साथ पहली शिखर बैठक करेंगे। मीटिंग के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। जापान दौरे पर पहुंचे हैं तो अगली खबर की अगर बात की जाए तो जापान दौरे पर टोक्यो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान में 15वें भारत जापान वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे। चीन में एससीओ समिट में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत में अमेरिकी टैरिफ से तनातनी का माहौल है और इसी बीच पीएम मोदी जापान की यात्रा पर है। पीएम मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान में रहेंगे और यहां 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। यहां पीएम मोदी संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 2 देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस यात्रा के बारे में कई अहम बातें साझा की। जापान दौरे में क्या खास होगा, इसको लेकर पीएम ने लिखा, मैं विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए जापान और चीन में रहूंगा। जापान में मैं 15वें वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लूंगा और प्रधानमंत्री शिगेरू के साथ वार्ता करूंगा। इस दौरान हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को गहरा करने और आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित रहेगा। मैं सेंडाई में एक सेमीकंडक्टर कारखाने का दौरा भी करूंगा, जहां मैं उभरती तकनीक, एआई और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग के भविष्य के आयामों पर चर्चा करूंगा। ये यात्रा हमारे सभ्यतागत बंधनों और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने का अवसर भी होगा, जो हमारे लोगों को परस्पर जोड़ते हैं। वहीं चीन दौरे को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, तियानजिन में मैं संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लूंगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत ने हमेशा सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाई। भारत विभिन्न साझा चुनौतियों का समाधान करने के लिए एससीओ सदस्यों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। मैं शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति जिनपिंग, राष्ट्रपति पुतिन और अन्य नेताओं से भी मिलूंगा। टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री मोदी का जापान और चीन दौरा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। जापान और चीन दोनों ही भारत के बड़े आर्थिक और निवेशक देशों में शामिल हैं। ये दौरे भारत के व्यापार, निवेश
और वैश्विक आर्थिक संतुलन को मजबूत कर सकते हैं। पीएम मोदी का जापान और चीन दौरा कई मायनों में अहम है। ये दौरा न केवल भारत के व्यापार, निवेश और वैश्विक आर्थिक सम्मेलन को मजबूत करेगा, बल्कि अमेरिकी दादागिरी को भी खत्म कर सकता है। पीएम मोदी का ये दौरा आखिरकार क्या रंग लाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन जापान को साधेंगे मोदी, ट्रंप का छूटेगा पसीना। जी हां, भारत पर भारी भरकम टैरिफ लादने वाले अमेरिका और उसके राष्ट्रपति ट्रंप के अब पसीने छूटने की बारी है, क्योंकि पीएम मोदी जापान और चीन के दौरे पर हैं और उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाए जाने के बाद प्रधानमंत्री उन वस्तुओं के निर्यात की संभावनाएं तलाशेंगे जिनका भारत से अमेरिका के लिए निर्यात किया जाता है। मोदी का जापान और चीन दौरा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। जापान और चीन दोनों ही भारत के बड़े आर्थिक और निवेशक देशों में हैं। ये दौरे भारत के व्यापार, निवेश और वैश्विक आर्थिक संतुलन को मजबूत कर सकते हैं। जापान में मोदी सरकार निवेश, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग को बढ़ावा देना चाहती है। वहीं चीन दौरे में व्यापारिक साझेदारी और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक ये दौरा भारत अमेरिका टैरिफ विवाद में भारत के लिए संतुलन बनाए रखने की दिशा में भी मदद करेगा। साफ है, मोदी का जापान और चीन दौरा केवल राजनीतिक यात्रा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।